तो अब यहाँ से हम लोग इस कवरिंग एपिथेलिया को क्लासिफाई करेंगे, इसको हम लोग कैटेगराइज करके ये आगे की एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि ये जो कवरिंग एपिथेलिया है, ये कवरिंग एपिथेलिया जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि कवरिंग एपिथेलिया जो है वन सेल लेयर्ड या मोर देन वन सेल लेयर्ड हो सकती है। तो सेल की लेयर के आधार पर इसको हम सिंपल कवरिंग एपिथेलिया में बांटते हैं, कवरिंग एपिथेलिया। दूसरा जो है वो सूडो स्ट्रैटिफाइड कवरिंग एपिथेलिया। थर्ड जो है, तीसरा जो है आपका वो स्ट्रैटिफाइड कवरिंग एपिथेलिया है। और जो फोर्थ है वो आपका है स्पेशलाइज्ड कवरिंग एपिथेलिया। माय डियर स्टूडेंट, कवरिंग एपिथेलिया को हम चार कैटेगरी में बांटे, सिंपल कवरिंग एपिथेलिया, सूडो स्ट्रैटिफाइड कवरिंग एपिथेलिया, स्ट्रैटिफाइड कवरिंग एपिथेलिया और स्पेशलाइज्ड कवरिंग एपिथेलिया। ये जो सिंपल कवरिंग एपिथेलिया है और सूडो कवरिंग एपिथेलिया जो है, इसको आप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी कहेंगे। ये जो स्ट्रैटिफाइड और स्पेशलाइज्ड है उसको आप कंपाउंड एपिथेलिया भी कह सकते हैं, कंपाउंड एपिथेलिया भी कह सकते हैं, एपिथेलिया। क्यों? क्योंकि ये जो सिंपल कवरिंग एपिथेलिया है एक सेल का बना होता है, वन सेल लेयर्ड होती है। सूडो स्ट्रैटिफाइड भी वन सेल लेयर्ड होती है, लेकिन ये दिखने में मल्टी लेयर्ड होती है। दिखने में ये मल्टी लेयर्ड है लेकिन ये है वन सेल लेयर्ड ही। इसमें डिफरेंस, ये दोनों में अंतर क्या है कि इनके जो सेल हैं, इनके जो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल हैं, उस सेल का लेंथ में डिफरेंसेस होती है। कोई सेल लंबा है तो कोई सेल छोटा है, तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट दिखने में इनको मल्टी लेयर्ड बनाती है। लेकिन ये भी वन सेल लेयर्ड है, ये भी वन सेल लेयर्ड है। आपको ये भी जानकारी लेनी है कि ये जो सिंपल कवरिंग एपिथेलिया है, सिंपल कवरिंग एपिथेलिया को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। तीन कैटेगरी है इनके। एक कौन है? स्क्वैमस सिंपल कवरिंग एपिथेलिया, स्क्वैमस सिंपल कवरिंग एपिथेलिया, क्यूबॉइडल या इसी को हम क्यूबिकल सिंपल कवरिंग एपिथेलिया कहेंगे। तीसरा जो है वो है कॉलुमनर सिंपल कवरिंग एपिथेलिया। आपने देखा कि ये जो सिंपल कवरिंग एपिथेलिया है वो तीन तरह के हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल या क्यूबिकल, और तीसरा जो है कॉलुमनर है। इसी तरह से सूडो स्ट्रैटिफाइड का हम लोग, ये तो सिंपल में ही आया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में ही आया। सूडो स्ट्रैटिफाइड भी दो तरह के होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे पढ़ाई डिटेल्स में स्टडी करने के दौरान। जैसे सूडो स्ट्रैटिफाइड, सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड कवरिंग एपिथेलिया और कॉलुमनर सूडो स्ट्रैटिफाइड कवरिंग एपिथेलिया होती है। उसी तरीके से हम इधर आते हैं कंपाउंड एपिथेलिया में। ये जो कंपाउंड एपिथेलिया जो स्ट्रैटिफाइड है, ये मोर देन 2 और 3 लेयर्ड होती है। ये क्या होती है? मोर देन 2 और 3 लेयर्ड होती है। और ये भी आपको स्क्वैमस है, स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड कवरिंग एपिथेलिया है। ये भी क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड कवरिंग एपिथेलिया है। ये भी कॉलुमनर स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलिया है। आप
ये देखेंगे कि ये जो स्पेशलाइज, ये दोनों में क्या अंतर, ये 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्ड है, मतलब 2 या 3 लेयर्ड हैं, 2 या 3 सेल लेयर्ड होते हैं। स्पेशलाइज जो होती है 4 to 5 सेल लेयर्ड होती है। और ये स्पेशलाइज्ड, ये जो स्पेशलाइज्ड कवरिंग एपिथेलिया है वो ट्रांजिशनल हो सकती है, ट्रांजिशनल स्पेशलाइज्ड कवरिंग एपिथेलिया है, ये 4 to 5 लेयर्ड होती है। इसके बाद न्यूरोसेंसरी स्पेशलाइज्ड कवरिंग एपिथेलिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ एपिथेलियल सेल ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई होकर के सेंसरी सेल का निर्माण कर देती है। आगे आप लोग इसके भी बारे में जानकारी लेंगे। न्यूरोसेंसरी है, पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड स्पेशलाइज्ड कवरिंग एपिथेलिया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमने कवरिंग एपिथेलिया को 4 कैटेगरी में बांटा, सिंपल कवरिंग, सूडो स्ट्रेटिफाइड कवरिंग, स्ट्रेटिफाइड कवरिंग और स्पेशलाइज्ड कवरिंग। तो जो सिंपल कवरिंग है उसको हमने स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, इसमें है क्या, ये 1 सेल लेयर्ड होती है। सूडो स्ट्रेटिफाइड ही दिखने में मल्टी लेयर्ड है लेकिन ये भी 1 सेल लेयर्ड ही है। और ये भी 2 तरह के होते हैं, ये सिलिएटेड और कॉलमनर, सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड और कॉलमनर सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। ये जो है स्ट्रेटिफाइड, ये मोर देन 2 लेयर्ड है, मोर देन 2 लेयर्ड, 2 या 3 लेयर्ड से लेयर्ड होती हैं। ये भी स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड और कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड है। स्पेशलाइज्ड मोर देन 4 लेयर्ड और इसमें ट्रांजिशनल है जो 4 to 5 लेयर्ड होती है। न्यूरोसेंसरी मतलब कुछ एपिथेलियल सेल मॉडिफाई होकर सेंसरी सेल का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद है पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल होती है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक यू।